और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। लेकिन जो राहुल गांधी का बयान है वो बहुत सोच समझ कर दिया गया बयान है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत चर्चा करी और ये निर्णय लिया कि अब बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर, यानी बीजेपी के पिच पर जा करके उनको हराना है। आदाब, नमस्कार, व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है देश में इस वक्त राहुल गांधी की पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहली स्पीच की। इस बार राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर अपनी ये स्पीच तैयार करी और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे तो उनके हाथ में भगवान शिव की तस्वीर थी, गुरु नानक देव की तस्वीर थी, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी, कुरान की आयत की एक तस्वीर उनके हाथ में थी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुओं का काम हिंसा फैलाना नहीं है। उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि भगवान शिव, जिसमें वो हाथ दिखा रहे हैं आशीर्वाद देते हुए, भगवान की अभय मुद्रा है। उन्होंने सभी धर्मों में अभय मुद्रा की बात की, जिससे अर्थ निकाला कि अहिंसा। फिर उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं, उन्होंने इशारा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कहा, ये हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं और 24 घंटे हिंसा हिंसा की बात करते हैं। हिंदू अहिंसक था और अहिंसक रहेगा, हिंदू हिंसा नहीं करता। इस पर बीजेपी ने हंगामा कर दिया और कहा कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। फिर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ही बोला कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की इस पूरी स्पीच में पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में कि लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच हो रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उठे और उन्होंने 2 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके अलावा अमित शाह राहुल गांधी की पूरी स्पीच में 4 बार उठे, 4 बार उन्होंने इंटरजेक्ट किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू 2 बार उठे और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री 2 बार उठे, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। डिफेंस मिनिस्टर, जब राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम की बात करी तो वो भी 2 बार उठे और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो कहें तो केंद्र के शीर्ष के 4 मंत्री खड़े होकर के राहुल गांधी की स्पीच पर बीच पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते नजर आए। अमित शाह ने यहाँ तक कहा स्पीकर ओम बिरला से कि उनको संरक्षण चाहिए, वो राहुल गांधी की स्पीच से जो बातें फैक्चुअल ना हो उसको हटा दें, एक्सपंज कर दें। और मिली जानकारी के मुताबिक जो हिंदू वाला बयान है राहुल गांधी का, उसे एक्सपंज भी सदन की कार्रवाई से कर दिया गया है, यानी रिकॉर्ड पर नहीं जाए। इसमें उन्होंने ये हिंदू अपने आप को कहते हैं बीजेपी वालों को कहा और कहा कि ये पूरे दिन हिंसा की बात करते हैं और फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू धर्म नहीं है। ये सब सारी बातें संसद की कार्रवाई से हटा दी गई हैं, इसकी भी सूचना मिली है। लेकिन जो राहुल गांधी का बयान है वो बहुत सोच समझ कर दिया गया बयान है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत चर्चा करी और ये निर्णय लिया कि अब बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर, यानी बीजेपी के पिच पर जा करके उनको हराना है। हमें अगर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को एक्सपोज करना होगा। इसीलिए वो बीजेपी के हिंदुत्व की परिभाषा से बाकी हिंदुओं को बिल्कुल अलग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसके ज़रिए बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को एक्सपोज करेंगे और लोगों को बीजेपी का असली चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि ये
धर्म को मार्केट करके सत्ता में आते हैं और हिंदू धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला धर्म है। तो यही वजह है कि तमाम आलोचनाओं के बाद तमाम जानकार कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बीजेपी के एजेंडा है, बीजेपी का कोर एजेंडा है, उनके पिच पर खेलने जैसा है। उस पर जो करीबी सूत्र है राहुल गांधी का कहना है कि आगे आने वाले टाइम पर इस पूरे मामले में वो और अग्रेसिव होकर के बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे और बीजेपी की हिंदुत्व की परिभाषा को एक्सपोज करते आएंगे। उनका सोचना है कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा कम्युनल है, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है और हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता है, वो अहिंसा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पूरे मामले में बयान होगा और तमाम लोग जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार सही मायने में लोकसभा में विपक्ष मजबूत है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।